हम वापस कैसे जाएंगे? बेहोश करके ले जाओगे? चाय में कुछ था क्या? या इस बार कुछ और सोचा है तुमने? जवाब दो ना, तुमसे पूछ रही हूँ। तुम वाकई बहुत सवाल पूछती हो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और सवाल, क्या एक गेम खेलोगे मेरे साथ? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, यूं समझो ये वो गेम है जो हम बचपन में नहीं खेल सके, क्योंकि हम दोनों का बचपन एक जैसा गुजरा। ये कैसा गेम है? कोई खास नहीं है, अगर ना खेल सको तो मना कर सकते हो। मिसाल के तौर पर रॉक पेपर सिजर्स। रॉक पेपर सिजर्स। हाँ, तो क्या खेलें? खेलते हैं। ठीक है, मगर ये सिर्फ खेल नहीं होगा। जो जीता उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है? अगर मैं जीत गई तो आज रात हम यहीं रुकेंगे। और इस बात पे तुम बिल्कुल भी एतराज नहीं करोगे, ओके? अगर मैं जीत गया? अगर तुम जीत गए, अच्छा सवाल है। मैं क्या दे सकती हूँ? जो तुम चाहोगे वही करूंगी मैं। सोच लो जरा। हाँ, सोच लिया। संजीदा हूं मैं बिल्कुल। तो तुम रॉक पेपर सीजर्स को अच्छी तरह खेल सकती हो। वो तुम खुद देख लेना। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं जीत गया तो क्या मांग सकता हूं तुमसे? खोने के लिए है भी क्या मेरे पास? गैम्बलर्स इसी दाव का तो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करूं मैं? आज रात आरामदेह बिस्तर पर सोना जो है, तो गैम्बलर बनने के अलावा और कोई चारा नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गैम्बलर्स को हारने का डर होता है। इस मामले में मेरा ख्याल थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए अब किसी बात का डर नहीं है मुझे। तो चलो शुरू करो। 3 दफा खेला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। रॉक पेपर सिजर्स। रॉक पेपर सिजर्स। गुड लक है लास्ट चांस के लिए। रॉक पेपर सिजर्स। तो मैं जीत गई। हार कर कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो चलते हैं। कहाँ? आज यहीं रुकना है ना? मैं क्या सच में आमिर? मुझे बहुत खुशी हुई, शुक्रिया तुम्हारा। क्या कोई नशा किया है? चाय में मिलाया हो तो अलग बात है, वैसे ठीक हूं मैं। वैसे तुम बहुत अजीब आदमी हो, तुम्हें मनाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। आपा, आप यहीं रुकें। क्यों, क्या हुआ? प्लीज गाड़ी में वेट करें। लेकिन क्यों? मैं सीकू के पास जाऊंगी और अच्छी तरह से पूछताछ करूंगी। अगर तुम उसके पास अकेली गई तो उसकी हर बात पर यकीन कर लोगी। आपा, वो समझेगा इसके लिए आपने मुझे उकसाया है। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। और हाँ, बात सुनो मेरी, अपनी आंखें और कान खुले रखना और उस सीकू से सब कुछ उगलवाना। वो औरत कौन है और इस वक्त आमिर कहाँ है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना, ठीक है? ठीक है आपा। बैरन? बैरन, क्या हुआ तुम इस वक्त यहाँ? अंदर आ जाओ।
आमिर कहाँ है सीको? तुमने तो मुझे खौफजदा ही कर दिया था पेरन। प्लीज बैठ जाओ आराम से। तुम जानते हो वो कहाँ है? प्लीज बताओ ना मुझे। मैं वाकई नहीं जानता। अगर मुझे पता होता तो जरूर बताता तुम्हें। पर मुझे पता है वो इस वक्त किसी परी नामी लड़की के साथ है। क्या हो गया बेरन? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों तुम सोचती हो उसके बारे में ऐसा? तुम ऐसी तो हरगिज नहीं थी, अब क्या हो गया है तुम्हें? सीको, मेरे सामने अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे झूठ नहीं और बोलूंगा। मैं जानती हूँ ये सच है, मेरी बात का यकीन करो। परी के पड़ोसी कह रहे थे वो उसके घर गया था और आमिर कह रहा था कि उन्हें गलतफहमी हुई है, ये उनकी आंखों का धोखा है। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना कि उन लोगों को धोखा हुआ हो। उन्होंने किसी और को देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि वो आमिर है। और वैसे भी परी नाम की लड़कियां तो काफी सारी होंगी ना दुनिया में। ये क्या है फिर? हाँ, ये आमिर की पॉकेट से निकला है। हाँ तो ये तो वो बैंक है जिसके साथ हम काम करते हैं, इसमें क्या है? तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ औरत हूँ क्या? हाँ, जहाँ तुम काम करते हो ये कार्ड उसी बैंक का है। परी वहाँ की मैनेजर है और तुम और आमिर कह रहे हो कि तुम परी को नहीं जानते, ऐसा ही है क्या? हाँ तो हम अपने काम के सिलसिले में कई सारे नए लोगों से मिलते हैं रोज। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम हर बैंक मैनेजर का नाम याद रखने लगेंगे। तो क्या ये भी इत्तेफाक है कि आमिर तब गायब हुआ जब ये परी नामी औरत छुट्टियों पर गई? क्या ये सब कुछ नॉर्मल लगता है तुम्हें? बेरन बात सुनो मेरी, प्लीज तुम पहले पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें पता है कि वो काम को लेकर कितना हसास है। अब अगर वो तुम्हें वक्त नहीं दे रहा या तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आमिर का तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। देखो मैं आमिर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब अगर आमिर थोड़ा बिजी है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, वरना वो ऐसा ना करता। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता मगर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा और मैं किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हूँ। इतना ज्यादा पैसा, इतनी अच्छा ज्यादा ठीक है ताकत। चुप हो जाओ। अपने आप को इतना मत थकाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। मैं चलती हूँ, मेरी बहन कार में वेट कर रही है मेरा। अपने जहन को मत उलझाओ, इस बारे में ज्यादा ना सोचना। आई एम सॉरी सीको, इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जब भी जरूरत हो मैं हाजिर हूं। किसी का इंतजार है? नहीं तो अंधेरे में आसमान कितना खूबसूरत लगता है, बस वही दिख रही थी। भूख लगी है? क्या कहा? अभी तो खाना खाया है। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, यानी अगर तुम चाहो तो टोस्ट बना सकता हूँ। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा सकते हो। फ्रिज में देखती हूँ कुछ है भी कि नहीं। खाना अच्छा तो नहीं बनाती लेकिन ट्राई कर सकती हूँ मैं। देखो क्या मिला मुझे। क्या सीरियसली? हाँ खोलो इसे। ऐसे मत देखो आमिर, मुझे कोई मसला नहीं है। ग्लास। डर गई थी मैं। वैसे ये क्यों पी रहे हैं हम लोग? मैं नहीं जानता कि क्या खाऊं।
खुशी में शायद पीते हैं, लेकिन हमारी सूरत हाल थोड़ी अलग है। तुम वाकई बहुत अजीब इंसान हो। तुम वाकई एक अजीब लड़की हो। सूरत हाल जो भी हो उसमें खुश रहती हूँ मैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ अकेली हो यहाँ, और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है। खुद पे भरोसा है मुझे। वैसे एवलिक में तुमने इतने हजूम में भी मुझे देख लिया और अपने साथ ले गए। जिस तरह तुमने बहादुरी दिखाई थी, मैं भी बिल्कुल इसी तरह बहादुर हूं, कमजोर नहीं। आप हम फजूल में यहाँ इंतजार करें। सीको को सच में कुछ नहीं पता। चुपचाप इंतजार करो। देखा, क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम जानती नहीं मैंने मर्दों पर किताबें लिखी हैं। तुम कह रही थी उसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा था ना वो आमिर को खबर जरूर पहुंचाएगा। चलो अब जल्दी करो, जल्दी चलो चलो। खूबसूरत रात है आज की, तो क्या अब हम सो जाएं? जरूर। मैं जाकर ऊपर सो जाता हूं। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? क्या अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ कभी इस तरह नहीं रुके? नहीं। और तुम? नहीं, दूसरे मर्दों की तरफ देखा तक नहीं। यानी हम एक जैसे ही हैं, लेकिन एक फर्क है, मैं डरती नहीं और तुम डरते हो। तुम्हें क्यों लगा मुझे डर लगता है? खुद को देखो, चेहरे का रंग उड़ गया है, दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। मान लो कि डर रहे हो तुम। आम लोगों की तरह तुम्हें भी डर लगता है, लेकिन ये एतराफ करना मुश्किल है। तुम इससे बाहर निकल आओ। देखो ना, कितना आसान है। डर को बाहर निकालो, आसान है बहुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम क्या हुआ है?
काफी देर हो गई है, तुम सोती नहीं? हाँ हाँ। ब्रेकफास्ट। चलो तुम बोलो। नहीं, कोई खास बात नहीं कर रही थी मैं। तुम बताओ। मैं कह रहा था नाश्ते का क्या ख्याल है? जानते हो ना, मुझे नाश्ता करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारा साथ जरूर दूंगी मैं। साथ देने का क्या मतलब है तुम्हारा? बस ऐसे ही कह दिया। हाँ, मगर नाश्ता तैयार करने में मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर तुम चाहो तो बना सकती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बना लूंगा। नाश्ते में तुम्हें क्या पसंद है? जो तुम बनाओ। जो भी चाहो बता दो। तुम्हारे जहन में जो भी है वो बना सकते हो तुम मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत की सारी चीजें मंगवा ली हैं। इसमें से कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। क्या मदद कर सकती हो मेरी? ठीक है, बताओ क्या करना है मुझे। जो तुम्हारा दिल चाहे। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। जैसा नाश्ता चाहती हो वैसा भूल जाओ। हर चीज नए से शुरू करो और ये सोचो कि तुम पहली बार अपने लिए नाश्ता बना रही हो। ठीक है। मैं भी साथ हूं तुम्हारे। अच्छा ठीक है, मैं पहले फ्रेश होकर आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट कुछ ज्यादा हद तक ही पसंद है। मेरे लिए जो नाश्ता इस प्लेट में है वो काफी है, इसलिए बस मैं अपने लिए इतना ही बना सकी। तो तुम जल्दी में थी? नहीं तो, लेकिन तुम्हें जल्दी जरूर होगी। तुम्हारी बीवी को फिक्र जो हो रही होगी। नहीं तो, मुझे जल्दी नहीं थी। शुगर कितनी लोगी? एक। वापस जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कब जा रहे हैं? नाश्ते के बाद फौरन। तुम्हें इस तरह खाते हुए देखकर मुझे भूख लग गई। मैंने कहा था तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूं। वैसे मैंने इस तरह टमाटर कभी नहीं खाया। पहली चीज हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, तो वापस कैसे जाएंगे? तुमने कोई बंदोबस्त तो जरूर किया होगा। नहीं,
क्या? तो कैसे ले जाओगे? बस में। बस कहा तुमने? मजाक मत करो मेरे साथ। इतना लंबा सफर बस में कैसे करेंगे? ज्यादा नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और ना ही सोच रही हूं मैं कि तवील रास्ता होगा या कम। ये फैसला तुम करोगी कि हमने कहाँ जाना है। कैसे? मैं समझी नहीं। जहां तुम चाहोगी वहां छोड़ दूंगा तुम्हें। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? यानी वापस बंकर में बंद नहीं करोगे मुझे? बिल्कुल नहीं। अब तुम आजाद हो। आजाद हूं, खत्म हो गया। ऐसा ही है। क्या डर लग रहा है मुझसे किस लिए? कि कहीं मैं तुम्हारी शिकायत न कर दूं? हाँ, डर रहा हूं। क्या तुम डर रहे हो इसीलिए मुझे आजाद करने का सोच रहे हो? तुम मुझे जाने का क्यों कह रहे हो? और कर भी क्या सकता हूं मैं? मुझे नहीं लगता कि तुमने सोचा नहीं होगा इस बारे में। नहीं सोचा मैंने। अच्छा, वाकई तुम जैसा आदमी सोचे बगैर कोई काम करेगा? ऐसा ही है। नहीं सोचा मैंने। तो तुम कह रहे हो कि मैं चुपचाप चली जाऊं? एक तरह से तुम कह रहे हो कि मेरे साथ क्या होगा मैं डर रहा हूं, इसीलिए आजाद कर रहे हो तुम मुझे। हाँ, बिल्कुल डर रहा हूं मैं। और तुम ही बताओ कि क्यों ना डरूं मैं। खुद ही सोचो, मैं तवील अरसा इस तरह नाश्ता नहीं कर सकता, खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, फैमिली से नहीं मिल सकता, बेटी से, बहन से, और ये भी नहीं जानता कि कब जेल से बाहर निकलूंगा। मैंने जो किया वो गलत था परी। मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, इस बात की कोई वजाहत नहीं मेरे पास। गलती थी मेरी। तुम्हें सारी उम्र कैद नहीं रख सकता। तुम खुद ही बताओ जरा, इसकी कोई तलाफी हो सकती है क्या? ये इतनी बड़ी गलती है कि इसकी सजा भी बहुत भारी होगी। इसका मतलब सजा भुगतने के लिए तैयार हो तुम, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। परी, मैं माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं? मुझसे माफी मांग रहे हो तुम? किस बात के लिए? तुम्हें तकलीफ देने के लिए। माफ कर दो मुझे। अगर नाश्ता कर लिया हो तो चले यहां से। नहीं, अभी खा रही हूं। तुम ही तो कहते हो इंसान के लिए ब्रेकफास्ट बहुत मुफीद होता है। देखो, तो मैं खा रही हूं।
बैरन जल्दी से कॉफ़ी पी लो, फिर हम दोनों तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। तुम्हारी अलमारी को तब्दीली की ज़रूरत है। पता है। आमिर की कॉल आ रही है। उठाओ उठाओ, मेरी बात सुनो, उस पर गुस्सा मत करना, पुरसुकून होकर बात करो उससे। हेलो आमिर। बैरन, कैसी हो मेरी जान? गुड मॉर्निंग। शुक्र है तुम्हें याद आया। कैसे हो? बहुत फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए आमिर। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मैं काम की वजह से कॉल नहीं कर सका। फोन ऑफ था, कांटेक्ट नहीं हो सका। हाँ, फोन में थोड़ा मसला हो गया था, राब्ता इसलिए नहीं हुआ। किसी और के फोन से मुझे कॉल कर लेते ना। मैं डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। माफी चाहता हूँ बैरन। कोई बात नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होता। तो वापस कब आ रहे हो तुम? बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है मेरी जान, आई मिस यू। मिस यू टू। उसका फोन खराब हो गया था, इसीलिए कॉल नहीं कर सका। जाहिर है। देखो, तुम तो बहुत जल्दी मान जाती हो बैरन। जाहिर है ये उसने कोई ना कोई बहाना तो बनाना था। आप क्या करना है और क्या सोचना है मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है कि अब आगे तुम्हें क्या फैसला लेना चाहिए। पुरसुकून रहो और सब कुछ ऐसे ही चलने दो, ताकि उसे लगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और फिर वो कोई गलती करेगा और फिर हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। बस करो बैरन, अब मुझे इस तरह मत देखो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। चलो बैरन, बच्चों को लेकर निकलते हैं। कहाँ? शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ और। कम से कम घूम ही लेंगे, लेकिन घर पर बैठकर क्या करेंगी? और वैसे भी तुम तो आयशा साहिबा को जानती हो, कैसे मुझे शिकारियों की नज़र से देखती हैं। चलो उठो, बाहर चलकर ताज़ा हवा खाते हैं। अच्छा ठीक है। ये जूस बाद में पी लेना, फायदेमंद साबित होगा। चलो शाबाश, मुंह खोलो अपना। ओह, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? एक बात बताऊं बुलंद, तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। यूं समझो जान हलक में आ जाती है। ठीक हो जाओगी। अगर तुमने अपने बेटे से बात नहीं की और पैसे नहीं मांगे तो तुम और भी तकलीफ में आ जाओगी आयशा। वो लोग कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें पैसे ना मिले तो वो मुझे जान से मार देंगे। अल्लाह से डरो, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? बुलंद, मैं यकीनन आमिर से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन वो कल रात से घर ही नहीं आया। अगर वो आज भी घर नहीं आया तो क्या करूंगी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर वो पैसे आज ना मिले तो फिर समझ लो कि मेरा क्या होगा। क्या हम लोग इसमें जाने वाले हैं? हाँ, कैसी लगी? पसंद आई तुम्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम बोर तो नहीं होगे जब मैं पीछे जाकर सो जाऊंगी? हाँ, थोड़ा सा। वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्या देख रही हो तुम? मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा था, स्कूल बस इसी रंग की होती है। बिल्कुल वही लग रही है। तो हॉलीवुड मूवीज पसंद है तुम्हें? बहुत। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ इसी तरह बस में घूमने फिरने जाऊं, और ये भी ख्वाहिश थी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हों और हम बहुत एंजॉय करें। वैसे बहुत सारे ख्वाब हैं तुम्हारे, है ना? आज तक किसी से शेयर नहीं किए मैंने, बस तुम्हारे सामने कर रही हूँ। सर्दी बहुत है, बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से भी देख लो इसे जरा। चलो इससे पहले कि देर हो जाए। देखो जरा इस आदमी को यहाँ से जाने की कितनी जल्दी है। या मेरे खुदा, लेकिन तुम बेताब नजर नहीं आ रही हो। ये अंदर से कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल एक कमरे की तरह। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सामान देखो जरा इसमें। वैसे कैंपिंग के लिए काफी अच्छी बस है। हाँ, मेरा भी बचपन से ऐसे ही बस का ख्वाब था, और ये तुम्हारी बदौलत पूरा हुआ। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए?
मुझे लगा कि वापस जाते हुए तुम कपड़े चेंज करना चाहोगी, तो इसलिए कुछ शॉपिंग कर ली। मेहरबान हो तुम। दरअसल मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम जैसा आदमी भी मेहरबान हो सकता है। गलत थी मैं। अगर चाहो तो पीछे जाकर चेंज कर सकती हो, मैं आगे जा रहा हूं। ओह ज्यादा लगा तो नहीं, नहीं? ठीक हूं मैं। पहले मुझे चेंज करने देना, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करना। अच्छा ठीक है। तो तुम्हारा फोन ऑन है? हाँ, अभी ऑन किया है। हाँ कहो सीको। भाई सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? आइवलिक में हूं मैं। बस निकल रहा हूँ, जल्द इस्तांबुल पहुंच जाऊंगा। ओह अच्छा, सच में खूबसूरत जगह है। खैर ये बताओ कि परी भी वापस आ रही है तुम्हारे साथ? क्रिस से बात हो गई क्या तुम्हारी आज? रिपोर्ट भी सबमिट करवानी थी उसे। हाँ समझ गया, वो तुम्हारे साथ है। उन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट पसंद आई? कुछ तो कहा होगा ना रिपोर्ट के बारे में। हाँ भाई, मैं चेक कर चुका हूँ, मैसेज कर चुका हूँ, उन्हें सब पसंद आया है। क्या अब आप मेरे सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये भी बता दो कि बैरन से क्या कहूँ मैं, क्योंकि उसे झूठ बोल बोलकर मैं थक गया हूँ। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। बैरन से बात हो गई है, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जब वापसी होगी तो मुझे बताना। ठीक है, शुक्रिया सीको, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। कैसा है? अच्छा लग रहा है, मगर ये तुम्हारे बालों के लिए नहीं खरीदा मैंने, जानती हो। जानती हूँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, पता है मुझे। जब मैं बंकर में थी तो उस वक्त अपने बालों को अच्छी तरह संवार नहीं सकी, तो अभी संवार लिए। मैंने अपने बाल इसीलिए नहीं संवारे कि तुम्हें पसंद आ जाए, वो तो बस मैंने अपनी खुशी के लिए ऐसा किया है। ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। सीट बेल्ट बांध सकती हो। ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? हो गया। शुक्रिया। ठीक है। अपनी बीवी को कब बताओगे? कभी नहीं। तुम सोच रही होगी ऐसा क्यों कहा मैंने। नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ रही हूँ। सीको कौन है? सीको मेरे भाई की तरह है, यानी बेहतरीन दोस्त है मेरा, हमेशा साथ होता है। इंटरेस्टिंग। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम जैसे इंसान का कोई दोस्त होगा। तुम्हारी शख्सियत बहुत अजीब है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब अजीब हो तुम, और तुम खुद भी ये जानते हो। इसलिए मुझे लगा कि तुम जैसे इंसान का कोई दोस्त कैसे हो सकता है भला। तो तुम्हारे कौन से कोई दोस्त है? मेरा केस तुमसे जरा मुख्तलिफ है, मेरी तो मजबूरी रही है। अच्छा। असल में तुम्हारे बारे में मालूम होने के बाद दोस्ती हो गई मेरी तुमसे, क्योंकि मुझे आम लोग पसंद नहीं आते आमिर, उनसे बोर हो जाती हूँ। चलो अच्छा है, पसंद तो आया तुम्हें। अगर तुम चाहो तो पीछे जाकर सो सकती हो। ये ख्वाब है ना तुम्हारा कि जब तुम कैंपिंग पर जाओ तो एक लड़की पीछे सो रही हो और तुम्हें मौका मिलते ही तुम उसके पास उठाने के लिए जाओ उसे, और साथ में नीचे उतरो, घूमो फिरो, खाना खाओ। यही ख्वाब देखा है ना तुमने बचपन से? सही कह रही हूँ ना मैं? बहुत खूब। हाँ, लेकिन अभी मैं सोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए सोने का बहाना कर सकती हूँ मैं।
अगर चाहो तो। वैसे भी आज मुझे अपनी कैद से आज़ाद जो करने वाले हो, तो तुम्हारा कहना मानूंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस तरह कभी इस्तांबुल वापस ना जाती। मैं एक शहर से दूसरे शहर जाती, घूमती फिरती, एंजॉय करती लाइफ, सुकून भरा सांस लेती खुली फिजा में। मिसाल के तौर पर कुसुदासी से दिदमा। तरक्की का तुम उन्हीं रास्तों पर है। तुम चाहती हो कि हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े? हाँ, ये सब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हारे बारे में सोचकर कह रही हूँ। तुमसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। संजीदा ऑफर थी तुम्हारे लिए। तुम इस तरह मजाक उड़ाओगे तो कभी ना कहती। हम दोनों के लिए ये सूरत हाल मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर किस्मत में हुआ दोबारा जरूर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम नहीं चाहते तो क्या करूं? नसरीन जी आमिर घर आ गया क्या? नहीं आए मैडम। बेरिन कहाँ है? बेरिन साहिबा बाहर गई हैं, आहू साहिबा और बच्चों के साथ। अच्छा ठीक है। मरियम कहाँ है? मरियम साहिबा ऊपर हैं। क्या आप ठीक है मैडम? ठीक हूँ मैं। तुम जाके काम करो अपना, मेरी फिक्र छोड़ो। मरियम, बात सुनो। क्या हुआ है? उठो बेटा, सीधी होके बैठो। क्या बात है? ये उतारो। मरियम, मुझे वो ब्रेसलेट फौरन चाहिए। कौन सा ब्रेसलेट? मैं वादा करती हूँ तुम्हें नया खरीद के दे दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। मरियम, जिस ब्रेसलेट पे तुम्हारी भाभी से लड़ाई हुई थी उसी ब्रेसलेट की बात कर रही हूँ मैं। बहुत कीमती है ना वो। अभी तुम वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाद में खरीद कर नया दे दूंगी। तुम हंस क्यों रही हो? तो और क्या करूं मैं? मैंने प्यार से बात की इसलिए तुम मजाक उड़ा रही हो ना मेरा? चलो मैं तुम्हारी जबान में तुम्हें समझाती हूँ। तुम वो ब्रेसलेट फौरन मुझे दे दो, वरना मैं आमिर को बता दूंगी कि तुम्हारे कमरे में कोई लड़का था। ये क्या कह रही हैं? ये क्या बात कर रही हैं आप? ड्रामा मत करो मेरे सामने। मैं वॉशरूम में थी, सब कुछ देख चुकी हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। आप मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में क्या करने गई थी? और मेरे बाथरूम में छुपकर आप क्या कर रही थी? नसरीन ठीक से सफाई करती है या नहीं ये देखने गई थी। ऐसा नहीं है। आप मेरे कमरे में इसलिए गई थी ताकि आप मेरा वो कीमती ब्रेसलेट चुरा सकें, है ना? किस लहजे में बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? तुम्हें चोट लगती हूँ मैं क्या? बदतमीज कहेंगी। शराफत से कह रही हूँ वो ब्रेसलेट मुझे दे दो, वरना तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगी मैं। आपको जिसको जो बताना है आप जाकर बता सकती हैं, लेकिन ये बात याद रखें, अगर भाई को मैंने बता दिया कि दामला को सीढ़ियों से आपने गिराया था, तो फिर जानती है ना कि वो क्या सलूक करेंगे। और मेरे पास तो इसका गवाह भी है। और हाँ, दोबारा मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा आयशा मैडम, ठीक है? याद रखिए कि अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही।
अपने आप को इतना गिल्टी क्यों महसूस कर रहे हो? कल रात की बात नहीं कर रही तुमसे। तुम खुद को मुजरिम साबित कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये समझने से कासिर हूं कि ये कैसे कर सकते हो। किस चीज ने ऐसा करने पर मजबूर किया तुम्हें? जाहिर है बचपन में बहुत कुछ सहा है तुमने। वो सब कुछ आसान नहीं था तुम्हारे लिए, समझ सकती हूं मैं। सुबह तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो, तो क्या खुद को सजा देने के लिए मुझे अगवा किया? हाँ, वैसे जाहिर है तुम कोई अहमक आदमी तो नहीं। मुझे अगवा करने के वक्त तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन अपनी अम्मी पर और बाबा पर इस कदर गुस्सा हो कि तुम ये करने पर मजबूर हो गए। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हें इस तरह उन बचपन के जख्मों से छुटकारा मिल जाए जो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें बचपन में दिए। तुम भी कुछ कहो ना। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, लेकिन क्यों क्यों ये मैं खुद नहीं जानती। लेकिन एक बात समझ गई, इस वक्त मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिसकी सजा बहुत बड़ी हो, और फिर तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे अगवा कर लिया। तुम्हारा मकसद खुद को तकलीफ पहुंचाना था और कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारी लड़ाई खुद से है। तुम अपनी जात से किसी को भी तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते हो, और ना ही तुम्हारा मकसद मुझे तकलीफ देना था। बस तुम खुद को तकलीफ पहुंचाने का कोई रास्ता तलाश कर रहे थे। मुझे तकलीफ पहुंचाने के बहुत से मौके मिले तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मौके का फायदा जरूर उठाता, यूं खुद को रोकता नहीं। और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वो पहली औरत हूँ जिसे तुमने यूं बंकर में कैद करके रखा हुआ था। आमिर, क्या तुमने मुझसे पहले किसी औरत को अगवा किया है? नहीं। तो वो खास औरत मैं हूं। मुझे ही अगवा किया तुमने? हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल। तुम खास हो मेरे लिए। चलो, आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुमने एक औरत को अगवा किया। नॉर्मल है। इसकी वजह यह नहीं थी। तो फिर किस लिए किया? दरअसल जब तुम्हारे साथ होता हूं अलग महसूस करता हूं मैं। कैसा महसूस किया? ऐसा लगा कोई गेम खेल रहा हूं मैं, मगर खेल नहीं सका मैं। वैसे तुमसे बात करना वाकई कितना मुश्किल है। मुझे क्या पता गेम खेलते वक्त कैसा महसूस होता है, नहीं जानती। गेम खेलते वक्त दुनिया के बारे में इंसान भूल जाता है, उसी में खोया रहता है। जहन पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे गेम खेलना और गेम बनाना बहुत अच्छा लगता है। यानी दुनिया की परवाह नहीं होगी जब तुम्हारे साथ मैं होंगी। ये भी कह सकते हैं।